तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। और यहाँ पे जो हर बार शॉक्ड देखा जा रहा है एसीसी एग्जाम में मैथ, हर बार आप देख रहे होंगे मैथ में यहाँ पे सिलेबस में चेंजेस आए हैं, जो कि आप लोग यदि एसीसी 134 और एससीओ 59 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ के सिलेबस को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो एक सब्जेक्ट है जो लास्ट मोमेंट में आपको डाउट में डाल देता है कि आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले एक बार मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाता हूँ जो आपके लेटर्स के अकॉर्डिंग है कि वहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस जो देके रखा हुआ है मैथमेटिक्स का, ये है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं कि चेंज क्या हुआ है। ऑफिशियली जो लेटर है उसमें यही आपको देखने को मिलेगा, यही आपका ब्लूप्रिंट है जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आना चाहिए। बट ये देखो हो क्या रहा है, अब जो नया आपका एग्जाम आ रहा है, यदि आप देखेंगे एसीसी 132 एंड एसीसी 133, सेम वे इफ यू लुक फॉर एससीओ 59 एंड एससीओ 58, तो वहाँ पे पहले जो पेपर था उसमें आपके आते थे एसीसी एग्जाम में 10th बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चन। इसका मतलब किस तरीके क्वेश्चंस, अर्थमेटिक, सिंपल अलजेब्रा आपकी रहती थी, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क एंड बेसिक जियोमेट्री, इनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते थे। यहाँ पे लगभग 70% क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से मिलते थे। बट ये जो न्यू चेंजेस जो आए हैं, क्योंकि भाई इनको अब क्या करना था, अपना लेवल बढ़ाना था, ठीक है। डे बाय डे आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, पेपर का जो लेवल है उसको टफ करेंगे। पहले 10th का पूछा जाता था, अब 11th 12th से पूछा जा रहा है। तो आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें 11th एंड 12th के लेवल की अब मैथ्स आने लगी है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट को शिफ्ट करके यहाँ पे एडवांस कंसेप्ट को लाया जा रहा है, जिससे कि आपको अब जो एग्जाम है एसीसी का वो टफ लगने लगा है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल मैथ थी वो आसानी से हो जाती थी, वो ओनली फॉर्मूला बेस्ड मैथ आती थी, लेकिन अब कंसेप्ट बेस्ड मैथ आ रही है आपकी। अब आपको दिखाता हूं क्वेश्चन वाइज कि एसीसी 133 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, जबकि आने कितने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट, डिस्क्रिमिनेंट, रिलेशन से आपके क्वेश्चन नंबर 31, 38 एंड 40 था, ठीक है। इसके बाद इनइक्वालिटीज, एक्सप्रेशन एंड इंटरवल से आपके 30 एंड 44 दो क्वेश्चन थे। अल्गोरिदम, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल से आपके कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, 29, 43, 50 एंड 50। सीक्वेंस एंड सीरीज से 35 एंड 39। बाइनोमियल थ्योरम से ये थे 41, 47। इनफाइनाइट सीरीज, इससे आपके 42 क्वेश्चन थे। तो टोटल अलजेब्रा से लगभग 15 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से आप मान सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा के, 10 क्वेश्चन आप एडवांस अलजेब्रा से मान सकते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन को आप अलजेब्रा में भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो अर्थमेटिक है उसकी तरह भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रा से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे गए। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ पे 5 क्वेश्चन की बात की गई थी, वहाँ पे आइडेंटिटी इक्वेशन से एक क्वेश्चन था आपका, ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल, साइन कोसाइन रूल से क्वेश्चन नंबर 27 था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक फंक्शन का क्वेश्चन था 28। तो टोटल 3 क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री से, जबकि आने कितने चाहिए थे, 5। इस तरह का गेम ये खेल रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम का जो लेवल है वो टफ हो जा रहा है। टिग्नोमेट्री जिसकी अच्छी थी, लेकिन उसने टिग्नोमेट्री पे मेहनत की, प्रैक्टिस टिग्नोमेट्री पे की, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ जा रहा है, अलजेब्रा से आ जा रहा है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखो तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन सेम में आए आपके जियोमेट्री से, बट नॉर्मल जियोमेट्री नहीं, अब थी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। स्ट्रेट लाइन, फिक्स पॉइंट कंडीशन से क्वेश्चन था, पैराबोला, इक्लिप्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, इनसे आपके टोटल मिला के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से आपके 2 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी से टोटल थे, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था एंड प्रोबेबिलिटी विथ वॉल्स प्रॉब्लम एक था, जो कि 37 नंबर का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नंबर थ्योरी एंड अर्थमेटिक, तो इससे केवल आपका एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, डिविजिबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के अकॉर्डिंग, और कोई क्वेश्चन इससे नहीं था। आप यदि मांगने तो नॉर्मल जो सीरीज के क्वेश्चन थे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पेपर आ रहा है। अब जो अलजेब्रा है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है फॉर मैथमेटिक्स, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल
बैच स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने हमारा जो कोर्स है न्यू वो डिजाइन किया है स्पेशली टू टैकल विद दिस मैथ। देयर इज फार्मूला शीट्स एंड शॉर्टकट्स ऑल्सो, स्टेप बाय स्टेप क्लासेस फॉर बेसिक टू एडवांस मैथ, टॉपिक वाइज एमसीक्यू एंड फुल मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस बैच। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ACC 134 एंड 135 सेम्बे फॉर SCO के लिए न्यू बैच, जिसमें आपको फुल मैथ की प्रिपरेशन तो कराई जाएगी, बाकी ऑल सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको PDF नोट्स भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके की एडवांस मैथ को बेसिक से लेके एडवांस तक लिया जाएगा, और आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको नीचे 8120745966 पे मैसेज कर दीजिए, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुकलेट्स यदि आप चाहते हैं ACC एग्जाम की अपने एड्रेस पर ऑर्डर करना है तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दीजिए। इसको मैसेज करना होगा 8120745966। जैसे ही आप इस नंबर पे मैसेज डालेंगे ACC न्यू एडिशन बुकलेट्स आपको आपके ऑन एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। सो थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर